ना ना ना, गलती से मिस्टेक हो गई है, मैंने शब्द इस्तेमाल किए। 15 मई को कहा 9वीं क्लास से लागू हो जाएंगे। कोई तैयारी नहीं, कोई पहले जानकारी नहीं, किताबें नहीं छपी। किन किन भाषाओं में कौन कौन सी किताबें उपलब्ध होंगी यह मालूम ही नहीं। 9वीं के छात्र 6ठी की किताब पढ़ेंगे। क्यों ऐसी हड़बड़ है, कोई बताने को तैयार नहीं। जी ये तो नई शिक्षा नीति में हमने पहले ही तय कर लिया था, तो जमीन तैयार की और अब 12वीं क्लास के छात्रों का भविष्य अटका पड़ा है। कुल मिलाकर 17,68,968 छात्रों ने इम्तिहान दिया और कहा गया जी ऑन स्क्रीन मार्किंग करेंगे, OSM, ऑसम, कोई गड़बड़ झाला नहीं होगा, पारदर्शिता होगी, निष्पक्षता होगी। स्कैन ही नहीं हो पाए, पर्चे ही स्कैन नहीं हो पाए। जितने बच्चे 95% से ऊपर नंबर लेते आए हैं पिछले कुछ सालों में, उससे कम इस बार 16,000 कम, 7,500 कम जो 90% से ऊपर लेकर आते थे नंबर। माता पिता परेशान, छात्र हलकान। अरे भाई इतने बढ़िया नंबर आ रहे थे, मेरे तो जेईई में 97% नंबर आए, पर 12वीं में तो 75 से कम रह गए। मैं जेईई एडवांस भी नहीं दे पा रहा हूं, किसी की कंपार्टमेंट आ गई। तो सीबीएसई ने कहा कोई बात नहीं जी, नॉट टू वरी, ऑल इज वेल, हम रीवैल्यूएशन कर देंगे, रीचेकिंग कर देंगे। 19 तारीख कल से वो साइट खुलने वाली थी, खुली ही नहीं। आज कहा गया 2 बजे खुल जाएगी, नहीं खुली। 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बजे, 4:49 पर वो साइट खुली है। पर खुलने से दुख और दर्द खत्म हो जाएंगे क्या छात्रों के? अंधेरे में तीर मारे जा रहे हैं क्या, जबकि संकट गंभीर है। और आज एबीपी न्यूज ने जो एक पर्दाफाश किया है, खुलासा किया है मेरी सहयोगी अजातिका सिंह ने, आप जब उसे सुनेंगे आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। ये हो रहा है, इस तरह से हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। खुलेआम गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। आपकी राय क्या है, आपके सुझाव और आपके सवाल? अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा तो बन चुका। 63 लाख छात्रों का देश की युवा शक्ति का भविष्य अटका हुआ है, लटका हुआ है, भटका हुआ है। नीट में घोटाला हुआ, पर्दाफाश कुछ नहीं हो पा रहा है, छोटी मछलियां पकड़ी जा रही हैं, न्यायिक हिरासत बढ़ा दी जा रही है। मतलब जो 2024 में हुआ, 25 में हुआ, वैसे ही मामले को रफा दफा करने की पूरी तैयारी हो गई है। कौन है सूत्रधार? एनटीए में कौन है विभीषण? एनटीए में किसी अंदर बैठे हुए व्यक्ति की मिलीभगत के बिना नीट का घोटाला होना, नीट पेपर लीक होना असंभव है, असंभव। क्या उन्हें पकड़ा जाएगा? मैं 3 कार्यक्रम कर चुका हूं, फिर छात्रों के गले में एक नई मुसीबत डाल दी गई 9वीं कक्षा के छात्रों में। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, 2 नेटिव होनी चाहिए, उस पर भी मैंने कार्यक्रम किया। यह देश से जुड़ा हुआ मसला है। अगर हमें विश्व गुरु बनना है तो ये युवा जब तक कदम ताल करते नहीं दिखाई देंगे, हम नहीं बन पाएंगे। पर इनके साथ मजाक हो रहा है क्या? भद्दा मजाक कर रहा है क्या सिस्टम, ये व्यवस्था, हमारी सरकार, हमारा शिक्षा मंत्रालय, एनटीए और अब सीबीएसई भी? तो आप कहेंगे सीबीएसई कहां से आ गया? मैं अब बात करने वाला हूं 12वीं के छात्रों की। 17,68,968 छात्रों ने 12वीं का इम्तिहान दिया, बोर्ड एग्जाम्स, बोर्ड परीक्षा। 13 मई को नतीजे आए, पर इसमें बवाल कट गया।
ये लगभग 18 लाख जो छात्र हैं, इसमें हजारों की तादाद में छात्र कह रहे हैं कि अरे भाई, जो हमारे इंटरनल मार्किंग में हमारे स्कूल में जो नंबर आ रहे थे, आज तक जो लेते आ रहे थे, उससे बहुत कम नंबर आए हैं। ये ऑन स्क्रीन मार्किंग क्यों शुरू कर दी? ऑन स्क्रीन मार्किंग क्या होती है? आपने पेन एंड पेपर वाला इम्तिहान दिया, तो जो काम 2014 में शुरू होना था 2026 में शुरू किया है सीबीएसई ने। तो जो आपने प्रश्न पत्र में जवाब लिखे, उनकी आंसर शीट्स को स्कैन किया गया, स्कैन करके अपलोड कर दिया कि जी फिजिकली अब ये कहीं भेजने की जरूरत नहीं है, ये पर्चे कि दिल्ली में दिया तो लखनऊ में होने हैं, चेक या भोपाल में होने हैं, हमें भेजने की जरूरत नहीं। ना तो कहीं गुम होंगे, ना चोरी होंगे, इधर उधर नहीं होंगे। और ऑनलाइन टीचर बैठेगा, स्क्रीन पर देखेगा और नंबर दे देगा। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर 18,000 छात्र 90% से ऊपर नंबर लेने वाले जो थे, कमी आई। 1,12,000 छात्र 2025 में 90% से ज्यादा अंक लेकर आए थे 12वीं के इम्तिहान में। इस बार यह आंकड़ा रह गया 94,028। 95% से ऊपर नंबर लेने वाले पिछले साल 24,867 थे, इस बार रह गए 17,113, 7,500 कम। ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। और बहुत से छात्र 97%, 99% नंबर ले रहे हैं जेईई में। मैंने दिखाया था आपको, वाइस प्रिंसिपल दावा कर रही है, पर कंपार्टमेंट आ गई 12वीं के इम्तिहान में। बहुत से छात्रों को 75% नंबर भी नहीं मिले। अब आईआईटी में जाना है, जेईई से तो आप इंजीनियर तो बन जाओगे, आईआईटी में जाना है 75% नंबर चाहिए 12वीं में। एनआईटी में भी 75% नंबर चाहिए 12वीं में, वो है नहीं। शिक्षक कह रहे हैं सिस्टम बहुत जल्दबाजी में लागू हुआ, कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई। फरवरी में 2 घंटे की ट्रेनिंग दी गई, बस उसमें हो गया। सरकारी स्कूलों के टीचर्स तो समझ भी नहीं पाए, खुद कह रहे हैं टीचर ऑन रिकॉर्ड, हमारे पास सब डॉक्यूमेंटेड है। ओएसएम की जानकारी 1 महीने पहले दी गई, ऐसी हड़बड़ी क्यों? ये सारे परीक्षण छात्रों पे होंगे क्या? स्कैन किए गए पन्ने दिख ही नहीं रहे थे। यह बात तो सीबीएसई ने भी मानी है। 68,000 आंसर शीट को दोबारा स्कैन करना पड़ा। 13,000 आंसर शीट की स्कैनिंग इतनी खराब थी कि मैन्युअली चेक हुए, मतलब कोई मैन्युअली हो रहा है, कोई दोबारा हो रहा है। कुल मिलाकर 98 लाख आंसर शीट्स स्कैन की गई थी। कई जगह लॉगिंग डाउनलोड में भी समस्या आई। अब ये हो क्या रहा है? फिर कहा गया अरे नथिंग टू वरी, रिवैल्यूएशन रीचेकिंग करवाएंगे। कल से वो साइट खुली, अब वो साइट दिखाइएगा, पीसीआर cbsc.gov.in। उस साइट की हालत देखिए। रिजल्ट्स जो छपे हैं पीसीआर, वो मुझे तस्वीरें दिखाइए, वो कितने धुंधले हैं। और यही स्कैनिंग हुई थी।